जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 14वां अध्याय गौतमी सुवर्ता धर्म प्रसंग वर्णन। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 14वां अध्याय गौतमी सुवर्ता धर्म प्रसंग वर्णन। श्री राम जानकी जी, संत, गुरु, गणेश और आनंद दायिनी सरस्वती जी का स्मरण कर उसी सुवर्ता की कथा का बखान कर मीमांसा शास्त्र का मत कहता हूँ। ये वचन सुनकर सुवर्ता ने कहा कि हे नाथ, आपने मेरा दुख तो दूर कर दिया, फिर भी स्मरण आने पर दुख हो आता है। मोह के वशीभूत हो मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए अब वो यत्न बताइए जिससे फिर मुझे दुख न हो। द्विज ने कहा कि हे पुत्री, मन लगाकर सुन, दुख वही होता है जहाँ प्रेम होता है। बिना स्नेह के दुख वैसे ही नहीं होता जैसे शुक, मूषक और श्वेत से उत्पन्न होने वाले जीवों में। सब जीवों को समान माने, शत्रुता, मित्रता और तत्स्थता में कोई अंतर न जाने। जीवन में लाभ और हानि जो भी हो उसे कर्माधीन समझे। जैसे गौतमी पुत्र शोक से दुखी नहीं हुई थी। कन्या ने कहा, हे नाथ, आपने जो गौतमी की चर्चा की है उसे सविस्तार बखानिए, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ। विप्र बोले, हे कुंवरी, मन लगाकर सुनो, मैं वो कथा कहता हूँ। गौतमी बड़ी ज्ञानी, धीर, दयालु और विरागिनी तथा भगवत भक्ता थी। वो वन में महाकठिन तपस्या करती थी। उसके एक पुत्र था जो वहीं निर्भय होकर खेला करता था। एक दिन वो बालक एक वृक्ष के नीचे गया। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। वो तुरंत ही मर गया। वहीं पर एक बधिक ने ये सब हाल देख उस सर्प को फंदा डालकर पकड़ लिया और उसे गौतमी के पास लाकर बोला, तुम्हारे पुत्र को इस सर्प ने डस लिया है। इसे दुष्ट जानकर मैं पकड़ लाया हूँ। इसे छोड़ो मत और मारकर अपने पुत्र का बदला ले लो। ये ब्रह्मदोषी है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे भयावह वचनों को सुनकर गौतमी ने कहा, हे बधिक, जो मैं कहती हूँ वो करो। इस सर्प को अभी छोड़ दो। इसको मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। फिर व्यर्थ पाप क्यों अपने सिर ले। तब उस बधिक ने कहा कि सर्प को, हिंसा करने वाले को और ठग को मारने से पाप नहीं होता। यह अनाड़ी सर्प बाल हत्या का दोषी है, मैं तो इसे मार डालूंगा। ये सुनकर गौतमी ने कहा कि मरे हुए को तू क्या मारता है? कामी, क्रोधी, हिंसा करने वाले, रोगी, अपयशी, कृपण, दरिद्री, चिंताग्रस्त, वृद्ध, मूर्ख और लोभ से आकुल, राजा, अग्नि, जल तथा सिंह द्वारा पोड़ित, राम से विमुख, पराई निंदा करने वाला और पापियों को काल की गोद में जानो। वेदों का परिहास करने वाला और हरिभक्तों से द्रोह करने वाला, सर्प, भूत केवल अपने तन का पोषण करने वाले हैं। इन सब जीवों को मृतक के समान जानो। मरे हुए को क्या मारना? अपने कर्म से बालक मरा, अपने कर्म से तुमने वो घटना देखी और अपने ही कर्मों से सर्प बध कर यहाँ आया। जैसा जिसने किया उसे वैसा ही फल मिला। जो दूसरे को दुख देता है वही दुख उसे भी होता है। कुएं में जैसी बोली बोली जाएगी वैसी ही प्रतिध्वनि तुरंत ही आएगी। दर्पण में जैसी थाप लगाओगे वैसी ही थाप बनेगी। पिछले जन्म में जैसे कर्म किए हैं उन्हें दूसरे जन्म में शरीर धारण करके भोगना पड़ता है। बालक को सर्प ने नहीं मारा, अपितु उसी के कर्मों ने उसका संहार किया है। इसलिए हे बधिक, इसे छोड़ दे, तू सर्प को अकारण ही दोष देता है। गौतमी के ऐसे वचनों को सुनकर सर्प सांत्वना पाकर बोला, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। मैं तो मृत्यु से प्रेरित होकर घूमता हूँ। बालक से कई बार इस वन में मुझसे भेंट हुई। मैंने बिना मृत्यु की आज्ञा के स्वभावतः उसे कभी नहीं डसा। ऐसा सुनकर मृत्यु भी वहां आ पहुंची और सत्य एवं सुखद वाणी में बोली, न मैंने ही इस बालक को मारा है और न सर्प ने। मुझे जो आज्ञा काल ने दिया वही मैंने आकर किया। मैं कालराज की दासी हूँ। जब उनकी आज्ञा होती है तब किसी को मारती हूँ। जिसे काल कहता है उसे ही मारती हूँ। बिना उसकी आज्ञा के मैं किसी के पास नहीं जाती। जब काल राज ने ऐसे वचन सुने तो देह धारण करके तुरंत ही वहां आए। उन्होंने कहा कि न सर्प ने मारा, न मृत्यु ने और न ये रोगी ही था जो इसे मैंने मार डाला हो। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भरता है। लोग बिना कारण जाने मुझे दोष देते हैं। बालक, युवा और वृद्धों का मरना जीना कर्मानुसार ही होता है, अन्य कोई कारण नहीं है। कोई ऐसे कर्म करता है जिससे वो दीर्घ जीवी होता है। कोई ऐसे कर्म करता है जिससे वो अग्नि में भी नहीं जलता और कोई अपने सुकर्मों से मुझ काल को जीतकर विष्णुलोक में जाकर विश्राम करता है। कर्म करके कोई नीच से ऊंच और कोई ऊंच से नीच होता है। कोई डुबो देता है, कोई तारता है, कोई सृजन करता है, कोई पालन करता है और कोई नष्ट कर देता है।
कोई जल में डूबकर, कोई वृक्ष से गिरकर, कोई अग्नि में जलकर, कोई विष खाकर, कोई अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर और कोई सर्प के डसने से मरता है। किसी को सिंह और भेड़िया खा जाता है। जैसा कर्म जो करता है उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होती है। वन में एक हाथी ने गिजाइयों, एक प्रकार के बरसाती कीड़ों को पैर से कुचलकर मार डाला था। दूसरे जन्म में वही हाथी चित्रकेतु राजा का पुत्र हुआ और वे गिजाइयां उस राजा की रानियां हुई जिन्होंने उस बालक को विष देकर बदला ले लिया। जानकी जी ने तोते तोती का विछोह करा दिया था। उसी तोते ने धोबी हो उनकी निंदा करके बनवास कराया था। राजा दशरथ ने अंधों, श्रवण के अंधे माता पिता को दुख दिया था। इससे पुत्र शोक में उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। ब्रह्मा कन्या पर मोहित हो उसके पीछे दौड़े थे। इसी से शिव जी ने उनका शीश काट लिया था। श्री रामचंद्र जी ने वानर राज बाली को वृक्ष की ओट से बाण मारा था। द्वापर युग में बाली ने बहेलिया होकर श्री कृष्ण जी के चरण में बाण मारकर बदला लिया। गैंगधारी के दुर्योधन आदि 100 पुत्र इसलिए मारे गए कि उन्होंने कछुए के अंडों को नोरोग होने के लिए नष्ट कर दिए थे। कर्म से ही इंद्र के मस्तक पर भग हुई और कर्म से ही नृप व जटायु हुए। कर्म ही से राजा नृग और नहुष, गिरगिट और अजगर हुए। कर्म से ही सूर्य तथा चंद्रमा को राहु ग्रस्ता है। विष्णु जी ने वृंदा को छला था। उसी कर्म से उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। कर्म से ही नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप दिया था और कर्म से ही शिव जी का लिंग गिर गया था। कहाँ तक कहा जाए, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म ही से जीव सुख दुख पाता है। संपत्ति, विपत्ति, क्लेश, उत्पत्ति, पालन, यश और अपयश कर्मानुसार होते हैं। कालराज कहते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। काल के वचन सुनकर बधिक की बुद्धि बदल गई। उसके हृदय में विराग उत्पन्न हो गया और उसने सर्प को छोड़ दिया। सर्प, मृत्यु और काल जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। पिछले कर्मों की सुधि करके बधिक के मन में महादुख हुआ। बधिक ने गौतमी के चरणों में बारंबार शीश नवाया और पूर्वजों का कर्म छोड़कर योग, जप और तप करने लगा। बधिक और गौतमी की जैसी कथा थी, हे कन्या, वो मैंने तुझे संक्षेप में कह सुनाया। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन कन्या मन में विचार कर अत्यंत सुखद वचन बोली, मेरे मन के दुख को आपने हर लिया और मेरा विविध भांति से प्रबोध किया। मेरा मोह और अज्ञान अब मिट गया और हृदय को शांति मिली। अगले पिछले जन्मों का भेद केवल योगी ही जानते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर बताइए कि आप कौन हैं? विप्र ने कहा, हे कन्या, सुन, मैं पापियों को दंड देने वाला यमराज हूँ। तुझे बहुत दुखी देखकर मैंने विप्र वेश में आकर तुझे सांत्वना दी। मुझे अति प्रसन्न जानकर तुम्हें जो भावे वो वरदान मुझसे मांग लो। कन्या ने कहा कि मेरे माता पिता, प्रियम भाई बंधु और सब सपरिवार तब तक स्वर्ग में निवास करें जब तक सूर्य और चंद्रमा है। हे नाथ, मुझे यही वर दीजिए। ऐसा ही हो, कहकर धर्मराज चल दिए। सुवर्ता ने भोगों को छोड़ केवल कंद मूल खाकर उदार चित्त से जप तप करने का व्रत लिया। जग के सुख भोगों को तुच्छ जान शरीर की सुध भुलाकर वो हरि की भक्ति, स्मरण और ध्यान विधि पूर्वक करने लगी। समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त होकर वह राम के धाम को चली गई। जो गति देव, सिद्ध और मुनि आदि को दुर्लभ है, वो गति उसने भजन के प्रताप से प्राप्त किया। एक दिन में 8 पहर या 60 घड़ी होती है, उनमें राम का भजन करो। हे भक्तजनों, भगवान को न भूलो, यही बुद्धिमानों का काम है। ये पवित्र इतिहास मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि इसे जो हृदय में धारण करेगा वो भवसागर पार हो जाएगा। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत गौतमी सुवर्ता धर्म प्रसंग वर्णो नाम चतुर्दशोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।